हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। और इस वाले सेशन के अंतर्गत हम आपको पढ़ाने वाले हैं विशेषण। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं विशेषण होता क्या है। देखिए, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ओके, यहाँ पर दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण हैं। देखिए कैसे। शब्द है राम, हमने इसके आगे लगा दिया सुंदर। सुंदर राम की विशेषता है। काला घोड़ा, 2 किलो चावल। चावल संज्ञा शब्द है, 2 किलो इसका परिमाण बता रहा है। तो ऐसे शब्द काला, 2 किलो, सुंदर, ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए इनको विशेषण शब्द कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विशेष्य क्या है। वे संज्ञा व सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है। विशेष्य कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा, यहाँ पर भी दोनों शब्द इंपॉर्टेंट हैं। विशेष वो जिनकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही विशेष हैं। यहाँ पर राम विशेष है, घोड़ा विशेष है, चावल विशेष है। और विशेषण क्या है? सुंदर, काला और 2 किलो। समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके भेद की तरफ। प्रकार या भेद, तो इसके 4 भेद हैं विशेषण के। पहला भेद है गुणवाचक, दूसरा परिमाण, तीसरा है संख्या और चौथा है सार्वनामिक या संकेत वाचक। तो इस प्रकार से हमारे 4 यहाँ पर विशेषण आ गए। पहला विशेषण पढ़ते हैं, गुणवाचक। वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि के बारे में बताते हो। इसको समझाता हूं, समझिए। गुण, दोष, दशा, स्थिति, स्वाद, स्पर्श, है ना, समय। देखिए, अब मैं एक संज्ञा शब्द लेता हूं। हमने गुण में ले लिया, संज्ञा शब्द में लिया आवाज, सुरीली,
जो सुर में गाता है वो सुरीली आवाज हो गई, तो गुण है उसका कटु। नीम, नीम कैसी है? कड़वी, दोष हो गया उसका। ऐसे हमने यहां ले लिया उसकी दशा, और दशा में हमने ले लिया इसके अंतर्गत बूढ़ा आदमी, तो दशा अवस्था हो गई। इस प्रकार से जो शब्द है ना, सुरीली, कटु, बूढ़ा, जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता देते हो। किस रूप में? गुण के रूप में, दोष के रूप में, दशा के रूप में, अवस्था के रूप में, समय के रूप में, स्थान के रूप में, स्वाद के रूप में। तो मैं आपको यहाँ पर एक सारणी बना रहा हूँ और सारणी के माध्यम से बता देता हूँ कि गुणवाचक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द सामान्यतः ले लिए जाते हैं। तो पहले गुण, दोष, रंग, रूप। गुण, दोष, रंग, रंग रूप, समय। मैं लिख देता हूं सारे पहले। आकार, अवस्था, स्थान, स्वाद। आकार, अवस्था, स्थान, स्पर्श। स्थान और स्पर्श। चलिए सबके शब्द बता देता हूं। अब गुण के अंतर्गत क्या होगा? कुशल, होशियार, चतुर। कुशल, होशियार, चतुर। दोष में क्या होगा भाई? दोष क्या हो गया उसका? मूर्ख, आलसी, क्रोधी। मूर्ख है, आलसी है, क्रोधी है, झूठा है। तो बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। रंग रूप में आ जाएगा सफेद, काला, है ना? सफेद, काला, नीला, पीला, जो भी शब्द है। समय के अंतर्गत आ जाएगा नाविक, मासिक, मासिक, साप्ताहिक आदि शब्द आ जाएंगे। समय को बता रहे हैं। और शब्द में आधुनिक, ऐतिहासिक, है ना? समय बता रहा है। आधुनिक, ऐतिहासिक, बहुत सारे शब्द हैं जो समय को बताते हैं। इतिहास को बता रहा है तो समय हुआ। आधुनिक, मॉडर्न लाइफ टाइम को बता रहा है तो समय हुआ। अब हम बात करते हैं आकार, मोटा, पतला आदि। ठीक है। अब हम बात करते हैं अवस्था की। अवस्था मतलब स्थिति, बुढ़ापा, कम से बुढ़ापा, युवा, कमजोरी। बुढ़ापा, युवा, कमजोरी, बहुत सारे शब्द। अवस्था पता लग गई। स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। शहरी, बाहरी, देशी। वो शहरी व्यक्ति है, बाहरी व्यक्ति है, ग्रामीणी व्यक्ति है। और अंत में हमारा बच जाता है स्पर्श, नरम, मुलायम, कठोर। नरम, मुलायम, कठोर, है ना? और एक और है आपका इस पर स्वाद, कड़वा, खट्टा, मीठा। स्वाद भी ले लेते हैं इसमें। कड़वा है साहब, मीठा, स्वाद के अनुसार। तो ये सारे शब्द जो हैं गुण, दोष, रंग, रूप, समय, आकार, अवस्था, स्थान, स्पर्श और स्वाद, ये सारे गुणवाचक शब्दों के अंतर्गत आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं और अगला भाग भी हम इसका कर लेते हैं। देखिए इसके बाद आता है हम परिमाणवाचक विशेषण में। नंबर 2 परिमाणवाचक। परिमाणवाचक यानी कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराए।
देखिए एक बात समझनी पड़ेगी आपको, यहाँ पर ये कहने की कोशिश है कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। मात्रा मतलब होता है क्वांटिटी, तोलना, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला 4 किलो चीनी, तो तोली जा रही है ना चीनी, चीनी को गिन रहे हैं या तोल रहे हैं, तोलने का भाव है। तो जहां पर भी तोलने के लिए बात आए, समझ जाना वहां पर परिमाणवाचक विशेषण आ गया। मात्रा मतलब तोलना, तो तोलने की जहां पर प्रक्रिया आएगी वहां पर सब वो सारे शब्द परिमाणवाचक विशेषण में चले जाएंगे। इसके दो प्रकार है बेटा परिमाणवाचक के भी। निश्चय, निश्चय के अंतर्गत होता है जो निश्चित, जो हमारी क्या नाम से निश्चित मापतोल बताए, जो निश्चित मापतोल बताए, तोल बता दे भाई। कुल मिलाकर के पता लग जाना चाहिए कि ये निश्चित मात्रा है, इस निश्चित मात्रा के अंतर्गत इसको तोला गया है। जैसे मैंने बोला 4 किलो चीनी, बिल्कुल पता लग गया कि हमको 4 किलो चीनी फिक्स है, उतनी तोली गई, ठीक है। अनिश्चय दूसरा है, जो अनिश्चित मात्रा माप बताए। जैसे कुछ चावल, थोड़ा अनाज, समझ में आ रहा है। हल्का सा दूध देना, तो हल्का सा, थोड़ा, कुछ, हमको निश्चित अनिश्चित है, तो पता नहीं लग रहा कि कुल मिलाकर के जिनको तोला जा रहा है वो कितना है एग्जैक्टली। निश्चयवाचक में पता लग रहा है कि हमको इतनी ही मात्रा चाहिए, इतना 4 किलो ही चाहिए, 2 किलो गेहूं ही चाहिए, 10 किलो अनाज चाहिए, 1 किलो दूध चाहिए, फिक्स है, पता लग रहा है। अनिश्चय में वो ऐसे शब्द आते हैं, कुछ चावल, थोड़ा अनाज, हल्का सा दूध, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा परिमाणवाचक। अब हम चलते हैं संख्यावाचक। वे शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। यहां पर तो मात्रा थी, यहां पर संख्या है, बस ये अंतर। संख्या मतलब जिनको गिना जा सके, गिनती में जिनको आया जा सके। यहां पर गिन नहीं रहे हैं, यहां पर नाप रहे हैं, तोल रहे हैं, यहां पर गिनेंगे, ठीक है। जैसे 4 पेड़, 10 आदमी, गिन सकते हैं ना। इनको पेड़ को तोलेंगे थोड़ी, आदमियों को तोलेंगे थोड़ी, इनको तो गिना जाएगा, ठीक है। इसके भी दो भेद हैं। पहला निश्चय, यहां पर क्या होगा, जो निश्चित संख्या बताए, संज्ञा व सर्वनाम की। जैसे मैंने अभी बताया था 4 लोग, 8 ग्रह, आया समझ में। अनिश्चय में क्या होगा, निश्चित नहीं होगा, जो अनिश्चित संख्या बताए। दोनों के प्रकार सेम है, निश्चय निश्चय, निश्चय निश्चय, परंतु यहां पर परिमाण में तोल रहे हैं, संख्या में गिन रहे हैं बस। जैसे कि कुछ लोग थोड़े बेर
ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ चीजें जहां पर ये भी शब्द सेम ही है, देखिए यहाँ पर थोड़ा कुछ सेम है, पर इनको तोला जाता, इनको गिना जा रहा है। इनको चावल को हम गिन ही नहीं सकते क्योंकि इतने काउंट कर नहीं सकते। अनाज को गिना नहीं जा सकता, तोला ही जाएगा। दूध को गिना नहीं जा सकता, लीटर में तोला जाता है। इस प्रकार से संख्यावाचक, परिमाणवाचक और मैंने आपको यहाँ पर गुणवाचक विशेषण बता दिए हैं। अगला भाग एक और है, 4 बताए थे मैंने, 3 मैंने बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले वाले में। चलिए देखिए, अगला हमारा है सार्वनामिक नंबर 4, सार्वनामिक या संकेतवाचक। वे शब्द जो सर्वनाम के रूप में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की ओर संकेत करते हैं। कहने का मतलब यह है कि सर्वनाम, वो शब्द सर्वनाम के रूप में होगा तभी उसका नाम सर्वनामिक पड़ा, या संकेत। और संकेत का मतलब हो गया कि जो संज्ञा व सर्वनाम शब्द उसको संकेत करेगा वो शब्द, और वो शब्द होते हैं यह, वह, है ना, मेरा, ये सब सर्वनाम ही है। देखिए कैसे समझा देता हूं। मेरा भाई प्रथम आया, मेरा भाई प्रथम आया। अब यहां पर मेरा शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है, परंतु किसकी विशेषता बता रहा है, भाई किसका, मेरा। तो कौन सा हो गया, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। समझ में आ गया। तो चलिए इस वाले सेशन में हमने ये पढ़ लिया। अब आगे के 1-2 भाग और हैं, उसको भी समझ लेते हैं। अब इसमें आपका जो पुस्तक के अंतर्गत जो दूसरा भाग दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर होता है। तो मैंने ये समझा दिया था आपको अभी पढ़ाते समय कि परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम मात्रा में गिनते हैं, और संख्यावाचक विशेषण में हम उसको काउंट करते हैं, हम उसको गिन सकते हैं। तो यही मूलभूत अंतर है। फिर आप यहाँ पर है 3 अवस्थाएं, देखिए ये अच्छा है, इसको समझ लीजिए। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण जिस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं तो उसकी अवस्थाएं होती हैं, उसकी कंडीशंस होती हैं। अवस्थाओं का मतलब कंडीशन। तो कौन कौन सी कंडीशन होती है, उसकी 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखिए मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। अब इसको समझिए। विशेषण का सामान्य प्रयोग हो, यानी कि जब विशेषण सामान्य तरीके से प्रयोग में आए तो वो मूल अवस्था है, उसकी मूल अवस्था है। जैसे कि नेहा प्रतिभाशाली है, नेहा होशियार है। क्या यहाँ पर तुलना हो रही है, नहीं हो रही ना। तो सामान्य तरीके से बताया कि नेहा होशियार है। तो जब सामान्य तरीके से विशेषण के शब्दों का प्रयोग होगा तो वो मूल अवस्था में चला जाता है। अब जो है उत्तरावस्था, यहां पर तुलना होती है। राम श्याम से ज्यादा सुंदर है। राम और श्याम की तुलना हो रही है सुंदरता में,
तो जहां तुलना का भाव आ जाएगा वो उत्तरावस्था हो जाएगी। उत्तमावस्था में तुलना नहीं होती, एक को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है। समझिए इसका मतलब, ये कह रहा है कि यहां पर तुलना नहीं होती, किसी एक व्यक्ति को तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ बता दिया जाएगा या फिर एक व्यक्ति को या बहुत ज्यादा डाउन कर दिया जाएगा। देखिए कैसे, उदाहरण से समझ जाता हूं। प्रवेश सबसे सुंदर है, यहां पर बिल्कुल बता दिया गया कि प्रवेश से सुंदर कोई नहीं है, सबसे टॉप बता दिया इसको। एक और देखिए, खरगोश सबसे तेज दौड़ता है। इसमें क्या हुआ, खरगोश के अलावा कोई ऐसा है ही नहीं जानवर प्राणी जो इससे अधिक दौड़े, यहां क्लियर कर दिया। यहां पर तुलना होती है और यहां पर सामान्य प्रयोग होता है। तो ये हमारा है क्या नाम से, विशेषण की अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मैं यहां पर एक चार्ट बना करके बताता हूं, एक ही शब्द के तीन अलग अलग रूप। ये हो गया आपका मूलावस्था, ये उत्तरावस्था और ये उत्तमावस्था। देखिए कैसे बनाते हैं। अच्छा एक शब्द है, मूलावस्था है, वह अच्छा है। फिर इसके अंतर्गत हम ले आएंगे उत्तरावस्था के अंतर्गत अधिक अच्छा, अधिक अच्छा है ये। और इसमें ले लेंगे सबसे अच्छा। समझ में आया, या तुलना नहीं है, बेस्ट बताई दिया उसको। एक और ले लेते हैं इसी के अंतर्गत जो आपका सामान्यतः आ जाता है। इसमें दे रखा है आपका लघु शब्द है, लघु। तो लघु का बनेगा लघुत्तर, उत्तर इसमें से ले लेंगे लघुत्तर, और ये बन जाएगा लघुत्तम। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम एक मूलावस्था को उत्तरावस्था में, उत्तरावस्था को उत्तमावस्था में भी परिवर्तित कर सकते हैं विशेषणों को। तो चलिए इस वाले सेशन के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा उसको समझा देता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने बताया कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण शब्द कहलाते हैं। पहली बात समझ में आई। फिर दूसरी बात हमने आपको इसके अंतर्गत बताई कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। विशेष संज्ञा व सर्वनाम शब्द को ही बोलते हैं। फिर हमने आपको बताया कि इसके प्रकार चार हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। सबसे पहले गुणवाचक का जो था मैंने उसमें बताया था कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की गुण, दशा, दोष, समय, अवस्था, स्थान है ना आदि का बोध कराए, वो सारे गुणवाचक में चले जाते हैं। उसके मैंने 8-9 आपको शब्द भी लिखे थे। उसके बाद मैंने आपको बताया परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब है मात्रा, और इसके दो भेद बताए थे। कौन कौन से बताए थे? पहला भेद बताया था निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, परंतु मात्रा बताएगा। फिर हमने बताया था आपको संख्यावाचक। संख्यावाचक संज्ञा व सर्वनाम के संकेत संख्या को के बारे में बताएगा। इसके अंतर्गत भी दो भाग थे, कौन कौन से? निश्चय और अनिश्चय। वही संख्या बताएगा, 2 आम 4 पेड़, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम भाग था सार्वनामिक विशेषण। वे शब्द जो सर्वनाम के रूप में आते हैं, सर्वनाम के रूप में विशेषण के साथ प्रयोग होते हैं। सर्वनाम शब्द होते हैं पर विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, और संज्ञा व सर्वनाम के बारे में संकेत करते हैं। तो मेरा भाई, तो मेरा जो शब्द है भाई की जो क्या नाम से संज्ञा शब्द है उसकी ओर इशारा कर रहा है, इसलिए वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अंत में हमने आपको बता दिया विशेषण की अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो चलिए हम अगले सेशन में चलते हैं और उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।